हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। आज मैं आपको एक ऐसे ध्यान के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि मैंने अपने इतने मेरे एपिसोड हुए हैं, मैंने आपको तरह तरह के आपको ध्यान की विधियाँ बताई हैं जो प्रचलित रही हैं, जिसके बड़े फायदे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ध्यान की विधि बताने वाला हूँ जिसे आधुनिक आधुनिक समय का ध्यान कहते हैं, जिसका आविष्कार या निजाद या बोल सकते हैं कि ओशो ने किया था, जिसको भगवान रजनीश उस जमाने में लोग कहते थे, लेकिन बाद में ओशो के नाम से प्रचलित हुआ। उस ध्यान का नाम है डायनेमिक मेडिटेशन, यानी कि सक्रिय ध्यान। ये सभी ध्यानों से थोड़ा अलग है। ओशो ये बोलते थे कि चूंकि जैसे आप विपස්සना, मैंने आपको बताया विपස්සना आप करते थे, या जो विज्ञान भैरव में जो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को जो 112 तरीके के ध्यान बताए थे, वो उस जमाने में भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को बताया था, क्योंकि उस जमाने में इतने लोगों की ज़िंदगी में इतनी अराजकता नहीं थी, इतने परेशान नहीं थे, ज़िंदगी कम में गुजरती थी, आदमी को रोजी रोटी मिल जाता था, मकान हो जाता था, कपड़ा मिल जाता था, आदमी सुखी संपन्न रहता था। आज के जैसा प्रॉब्लम नहीं था। आज देखिए लोगों की जॉब के लिए तरह तरीके के, आदमी को एक गाड़ी चाहिए, 2 गाड़ी चाहिए, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। पढ़ाई में संघर्ष है, नौकरी में संघर्ष है, जीवन में संघर्ष है, इतने तरीके के रोग और जो फैले हुए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, जो आपके नॉर्मल ध्यान अगर आप करने जाएंगे तो जल्दी लगता नहीं है। अगर आपने मेरा इस मुक्ति चैनल पे अगर आप मेरा एपिसोड देखेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि अशांति से शांति की ओर कैसे पहुंच के आपको मुक्ति प्राप्ति होगी, मतलब दुखों से कैसे मुक्ति होगी, इस संसार के जो अभाव और सब चीज़, इनसे कैसे मुक्ति होगी, कैसे आप आनंद पा सकते हैं। तो उस एपिसोड में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने बताया था कि आपका माइंड 3 होता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। मतलब आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड, मैंने आपको ध्यान से अगर आप सुनिए और उस एपिसोड को फिर से सुनिएगा तो 3 है: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो जो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन है, इसके अंदर जैसे आप आपको बचपन में किसी ने बोल दिया, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो कचरे भरे पड़े हैं। आप शरीफ आदमी हैं, आपको किसी ने गाली दे दी, आपकी बेइज्जती कर दिया, आप शरीफ आदमी हैं, झगड़ालू नहीं है, तो आप उसको आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में मलाल तो रह जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है। जो औरतें थी पहले ज़माने में, आप देखते होंगे, औरतें घर में आती थी, कोई कुछ बोलता था, सास ससुर कुछ बोलते थे, घर में पति बोल रहा है, या अगर कोई पति है उसको कोई पत्नी कुछ बोल रही है, अब वो घर में शांति चाहने की वजह से या जीवन में कोई उत्पात नहीं हो उसकी वजह से उसने दबा दिया, अपने बात को दबा दिया, उसने क्रोध प्रकट नहीं किया। लेकिन जीवन में कभी कुछ, साइंस भी ये बोलता है, अध्यात्म में भी ये बोलता है कि जीवन में कभी कुछ खत्म नहीं होता है। अगर आपको क्रोध पैदा हुआ और आपने क्रोध को दबा दिया तो आपके अंदर ही वो पड़ा रहता है और आपको वो बेचैन करता रहेगा, आपकी नींद हराम करता रहेगा, आप तरह तरह के आपको रोग और व्याधि लेके आएगा। मानसिक जो अवसाद बोलते हैं वो तो उसी की वजह से होता है, क्योंकि आपने अपने अंदर कचरे पैदा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक डस्टबिन की तरह वो जाके आपने अपने काम को दबाया, अपने क्रोध को दबाया, और वो सब जाके आप उसके अंदर जमा रहता है। तो ओशो बोलते हैं कि ये जो सक्रिय ध्यान है वो आज के ज़माने का ध्यान है। मैं आपको इनके जब ध्यान को बताऊंगा तो आपके बात समझ में आ जाएगी। ये 50 मिनट का होता है। हालांकि अगर आपके पास 50 मिनट नहीं है तो आप इसको 25 मिनट का कर सकते हैं। मतलब हर चरण में आप 10-10 मिनट, तो आइडियल जो बताए हैं ओशो ने, वो 10-10 मिनट का एक चरण है। और ये 10 चरणों के बाद आप देखेंगे कि आपको 10 चरण, जैसे ये टोटल 5 चरण इसके हैं, और जैसे ही ये 5 चरण आपका पूरा होता है, आप देखेंगे कि आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आपको पहले ही दिन के सक्रिय ध्यान या डायनेमिक मेडिटेशन से आपको ये लगने लगेगा कि ये तो कुछ अलग हो गया, कुछ आनंद आ गया, कुछ मजा आ गया, और आप हल्के होने लगेंगे। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपके मन में कचरे भरे हैं, वो निकल के आएगा। आप हल्का हल्का फील करेंगे। जैसे अगर आपको किसी को, आप देखिए, किसी ने आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, आप घुट रहे हैं, आप जाके उसको कुछ बोल देते हैं, निकाल देते हैं, आप हल्के हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने निकाल दिया, किसी को गाली दिया, फिर लड़ाई हो सकती है, हाथापाई हो सकता है, मुकदमेबाजी हो सकती है, तो और संकट में आ गए। तो मन से तो निकल गया, लेकिन एक नई मुसीबत चालू हो गई। तो किसी भी संकट में पड़े बिना कैसे ये अपने मन की, कैसे अपने क्रोध को, कैसे अपने काम को, कैसे अपने ईर्ष्या, कैसे द्वेष को कैसे निकाल के बाहर फेंका जाए, इसी का नाम सक्रिय ध्यान है, या तो
अंग्रेजी में उसको डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं, जिसके 5 चरण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 5 चरण को खड़े होकर किया जाता है। कभी आपको लगता है तो आप बैठ सकते हैं, अगर आपको किसी तरीके कोई रोग है तो आप बैठ के भी बाद में कर सकते हैं। और 10-10 मिनट अगर नहीं हो सकता 5 चरण तो 5-5 मिनट करिए। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि कैसे ये 5 चरण करते हैं और ये सक्रिय ध्यान पूर्ण होता है। तो अब मैं आपको वो जो 5 चरण मैंने सक्रिय ध्यान कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सही तरीके से सक्रिय ध्यान अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप सक्रिय ध्यान या डायनेमिक मेडिटेशन या आधुनिक जिसको ध्यान बोलते हैं कैसे किया जाता है आप सीख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपको खड़े होकर करना है, जो उसका उचित तरीका है वो खड़े होकर करना है। तो जो पहला चरण है उस पहले चरण में आपको क्या करना है, आपको जोर जोर से सांसें लेनी है। आपको जोर जोर से अपने नाकों से, मुंह से नहीं। आपको जैसा प्राणायाम है आपको खड़े होकर प्राणायाम करना है। जैसे ऐसा आपको 10 मिनट तक सांसें लेनी है। ध्यान से उसको समझ लीजिए। आपके कंधे उचकने नहीं चाहिए, सिर्फ सांसें चलनी चाहिए। ऐसे आप हाथ को कर लीजिए। इतनी जोर जोर से आप सांसें लीजिए कि आपको ऐसा लगे कि सिर्फ आप श्वास हैं, सिर्फ ब्रीदिंग, आप सिर्फ श्वास ही हैं। आप अपने आप को भूल जाइए, अपने शरीर को भूल जाइए, अपने मन को भूल जाइए। 10 मिनट तक आपको सिर्फ सांसें लेनी है। इन सांसों से मैंने कई एपिसोड में आपको बताया कि सांस से ही आपके अंदर ऊर्जा आती है, उसी से वो आपका प्राण शक्ति है, उसी से आप जिंदा है। अपने पूरी शरीर को प्राण शक्ति से अपने भर दीजिए। आपके शरीर अंग अंग रोम रोम में पूरी ऊर्जा भर जाए। जब पूरा श्वास ही आप हो जाते हैं, पूरी शरीर आपका 10 मिनट तक आपको करना है। अगर आपको 10 मिनट में आप देखेंगे आपके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, आपकी आंखें कहीं ना कहीं कुछ फड़फड़ाने लगेंगी, हाथ कांपने लगेगा, इसका मतलब कि आपकी शरीर, आपके सेल जो है बॉडी की, आपकी कोशिकाएं जीवित हो चुकी हैं, सब ऊर्जावान हो चुकी हैं और आप पूरे जीवंत हो चुके हैं। तो 10 मिनट तक आपको ये करना है। अगर आपको फिर से बोलता हूँ, अगर 10 मिनट नहीं हो सकता तो कम से कम 5 मिनट करिए, लेकिन 10 मिनट करेंगे तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। तो पहले चरण में आपको जोर जोर से सांसें लेनी है। नाकों से सांस लेना, मुंह बंद रहेगा, हाथ को ऊपर रखेंगे, नीचे भी कर सकते हैं लेकिन ऊपर करेंगे तो रिदम अच्छा बनता है। ऐसे आप करेंगे ना, शरीर आपका जड़वत रहेगा, शरीर आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ आपकी सांसें ही चलेंगी। तो पहले आपको 10 मिनट ये सांसें लेनी है। फिर जो दूसरा 10 मिनट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको जो बताया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके और चेतन मन में जो दुनिया भर के फितूर पड़े हुए हैं वो आपको कैसे निकालना है, ये आपको 10 मिनट आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको कल किसी ने आपको आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको गुस्सा कर दिया, आपको डांटा। आप छोटे आदमी हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपको निकाल देगा। तो आपने क्या किया, आपके गुस्सा क्रोध तो आया लेकिन आपने उसको दबा के रख लिया। अब वो अंदर आपके अवचेतन मन में पड़ा है, वो सड़ेगा और आपको जो एक तरीके मानसिक और शारीरिक बीमारियां लेके आएगा। या तो आपको बचपन से कोई आपको चीजें आपने कहीं भयभीत हो गए हैं, बचपन में आप डर गए हैं, आपका सपोज आपसे किसी से कोई अफेयर रहा है, ब्रेकअप हुआ है, शादी टूट गई है, आप बहुत दुखी हैं, विक्षिप्त हैं, डिप्रेशन में हैं। तो जिस भी वजह से आप अप्रसन्न हैं, दुखी हैं, आपको उसको निकालना है। आपको जोर जोर से चिल्लाना है, चीखना है, रोना है, गाना है, जो आपके मन में आए। जैसे अगर आपके बॉस ने अगर आपको गाली दिया है तो आपको जो भी गाली दे सकते हैं। इसीलिए आप ये मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, इसको आप कहीं अलग कमरे में आप करेंगे जहां पे कोई नहीं हो। क्योंकि जो आदमी जान नहीं रहा आप सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, उसको वो सोचेगा पागल हो गया है क्या, ये क्यों गाली दे रहा है। अकेले आप किसी को गाली देंगे तो आपको ही समझेगा। तो आपको जोर जोर से हंसना है। अगर आपको हंसी आती है जोर जोर से हंसिए। अगर आपको रोना, आप देखेंगे कि चूंकि ऊर्जा आपकी ऊर्जा, जब शारीरिक ऊर्जा जब ये 10 मिनट में जब पूरी पैदा हो जाती है तो आपके चेतन अचेतन मन में जितनी सारी बातें रहती हैं वो उभर के बाहर आ जाती हैं। शरीर की जो भी आपके जो नेगेटिविटी है वो सारी चीजें आपके बाहर आ जाती हैं। तो अब जब आप ये जो दूसरा 10 मिनट आपको चिल्ला जोर से या तो अगर रोना आता है तो रोइए, जोर से चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। आप जोर से चिल्लाइए अगर आपके साथ जिंदगी में कोई बुरा हुआ है, कई बार आप देखते होंगे कि रोना आता है, आप रो नहीं पाते क्योंकि क्या लगता है आप बड़े हो गए, रोएंगे तो आप लोग हंसेंगे। रोना भी जरूरी है जीवन में, क्योंकि रोने से बहुत सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलती हैं। तो आपको ये 10 मिनट जोर से चीखना, चिल्लाना है, उछलना है, कूदना, जो करना है आप करिए। जो भी लगता है कि आप नहीं कर पाते हैं समाज में, अगर आपको कभी कभी लगता है कि मुझे नंगा होकर टहलना था, नंगे हो जाइए, करिए, लेकिन अकेले नहीं तो समझेगा दुनिया पागल है।
तो आपको वो चीज अकेले होके आपको चीखना चिल्लाना है, जो भी आपके मन में बातें हैं पूरे निकाल डालिए। 10 मिनट में आप देखेंगे कि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कूड़े कचरे पड़े थे वो डस्टबिन आपकी खाली हो जाती है। और ये आपको लगभग डेली करना है। अगर आपको डेली वक्त नहीं मिलता है तो संडे संडे करिए। और ऐसे आप करते हैं, इसको जिब्रिश बोलते हैं। आप जैसे अपने अंदर के अवचेतन मन की बातों को बाहर निकालते हैं जो आपके अंदर दबी पड़ी हैं, तो उसको जिब्रिश बोलते हैं। आप इससे करके आप खाली हो जाते हैं। जैसे आपके जो अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है, आप बोल नहीं पाते हैं, पत्नी पति को नहीं बोल पाया, पति पत्नी को नहीं बोला, घुट घुट जी रहा है, अकेले में गाली दीजिए, एक दूसरे को गाली दीजिए अगर आपके मन में है, क्योंकि सामने देंगे तो झगड़ा होगा। झगड़ा नहीं करना है। जीवन को शांति में बनाने के लिए अगर आपके मन में कुछ बात है तो ये सक्रिय ध्यान करिए और अपने अंदर की बातों को निकाल लीजिए। आपका दूसरा चरण पूरा हो गया। अब जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण आपका अध्यात्म में आ जाता है। दूसरे चरण से आपके अवचेतन मन की जितनी बातें थी वो सब बाहर निकल गई हैं। अब आप तीसरे चरण में आते हैं। अब तीसरे चरण में आपको क्या करना है, आपको हाथों को ऊपर करना है ऐसे आपको, और हु की आवाज निकाले। आप कैसे करेंगे, हु 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 हु। अब आप जो हु की आवाज निकालते हैं, आपको ध्यान देखिए, मैंने आपको कई एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपका नाभि होता है वो आपका प्राण का केंद्र होता है। नाभि से आपको जब आप हु करके ऊपर उछलते हैं, हु जब ऊपर उछलते हैं तो आपका पंजा से आप ऊपर आइए, अपने एड़ी को आप ऊपर उठाइए। जब आप हु मतलब आपका हाथ और आपकी एड़ी साथ में ऊपर उठनी चाहिए। और जो आप हु बोलते हैं वो आपके नाभि से निकलना चाहिए। जब नाभि से अब आपकी ऊर्जा जो पहले चरण में जो सारी ऊर्जा थी आपके नाभि पे केंद्रित हो गई है, अब आपको उस ऊर्जा को ऊपर लेके जाना है। अब आप जब हु करते हैं तो आप नाभि से, आप देखिए ध्यान से सोचिए कि नाभि से ऊर्जा निकल रही है। अब आप सोचिए कि जब हु करेंगे तो ये नाभि से निकल के आपके जो सहस्त्रार है, जो नाभि के सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, क्राउन चक्र बोलते हैं, यहाँ तक आपकी आनी चाहिए। ये जब ऊर्जा का प्रवाह जब आपके हृदय तक आता है, जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, जब हृदय तक आता है तो आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर ममता, भक्ति की उत्पत्ति होती है। जब ये ऊर्जा आपके कंठ तक आता है तो आप सृजन करने लगते हैं, कवि हो जाते हैं, आप गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं, आप अच्छी रचनाएं करने लगते हैं। एक कवि जैसे आप हो जाएंगे आपका जीवन। और यही जब आपके थर्ड आई तक, आपके जो यहाँ तक आपकी ऊर्जा पहुंचती है तो आपको बहुत देखेंगे, आपको भविष्य जैसा कुछ कुछ दिखने लगेगा, पूर्वाभास होने लगेगा, आप आध्यात्मिक होने लगेंगे। और यही जब आपके सहस्त्रार या क्राउन चक्र जब आपकी ऊर्जा पहुंचती है तो आपको समाधि मिल जाती है। तो आपके ये जो चक्रास है वो चक्रास को भी हु करते हैं। जब आप हु 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 कैसे करना फिर से बताता हूं कि आपको एक साथ में एड़ी और हाथ आपके साथ में आएगा। और जब आपका हाथ हु आपने किया, अब जब नीचे आप हाथ लेते हैं तो एड़ी नीचे आएगी। अब जब आपकी एड़ी नीचे आती है, अब देखिए एक तो मैंने बताया कि ऊपर कैसे लेना है, अब नीचे जब आप नीचे आते हैं तो आपको करना ये है कि नीचे आते हैं तो आप देखिए जो नीचे आ रहे हैं तो सोचिए कि जो ऊर्जा आपके सहस्त्रार तक गई है उसका गमन आपके मूलाधार तक होना चाहिए, आपके काम केंद्र पे होना चाहिए। आपके जो 6 पॉइंट है या जो काम केंद्र जो आपके वहां तक आती है, जहां से मूलाधार, जहां से एनर्जी निकलती है। तो ये चक्र पूरी तरीके से एक तरीके से आवृत्ति बनाती है और पूरा घूमने लगती है। तो आपको ऊपर जाना है, हो नीचे आना है। ऊपर जब जाना है तो आपको नाभि से दिखाना है कि नाभि से पूरा निकल के आपके सहस्त्रार तक आ रहा हो। फिर जब नीचे उतरते हैं देखिए वो आपके काम केंद्रों पे आके वो जो ऊर्जा वो टक्कर मार रही है, आके वहां पे टच करती है। इस तरीके से आपको 10 मिनट आपको ये करना है। आप 10 मिनट आपका पूरा हो गया, आपने हु की आवाज लगा लिया। उसके बाद 10 मिनट आप जहां हैं खड़े हो जाइए और साक्षी भाव में चले जाइए। ये जो 30 मिनट आपके गुजरे हैं, आप देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके शरीर जिस अवस्था में खड़े रहिए। अगर आपका दिल करता है, आप थके लगते हैं तो आप बैठ भी सकते हैं, आप बैठ जाइए। लेकिन अच्छा ये है कि आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए और सिर्फ ये देखिए कि आपका मन, आपका विचार कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। 10 मिनट तक साक्षी भाव से देखते रहिए कि आपका मन, आप अलग हैं, आपका मन अलग है। आप अपने मन को ध्यान से देखिए, मन क्या सोच रहा है। आप ये देखेंगे कि जो दूसरे चरण में आपने जो अपने अंदर की भरी हुई वासनाओं को और धार्मिक इच्छाओं को जो आपने निकाला है, अगर वो कुछ बची पड़ी हैं तो वो आपको दिखेंगी। आप उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आप ऐसे खड़े रहिए, खड़े होके आप देखिए 10 मिनट तक कि आपका मन क्या सोच रहा है, विचार कहाँ जा रहा है। विचार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
कभी कभी आपको हंसी भी आ सकती है। जो 3 चरण आपने किया तो कभी कभी लगता है कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। जो भी आए, या तो निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उन दोनों को साक्षी भाव से देखना है, उसके साथ निर्लिप्त नहीं होना है, उसके साथ नहीं जाना। निगेटिव भाव आते हैं उसको जाने दीजिए, पॉजिटिव आते हैं आने दीजिए। आपको मन के साथ नहीं रहना है, 10 मिनट तक आपको ऐसे रहना है। आप कोई आप चाहें तो कोई एक हल्की सी म्यूजिक भी आप चला सकते हैं, और या तो आप ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या तो कोई बांसुरी का या कोई सितार का कोई प्रिय म्यूजिक या कोई झरने का, ऐसा कुछ आप भी लगा सकते हैं, और आप साक्षी भाव से देखते रहिए मन आपका क्या सोच रहा है। अब आपका चौथा चरण पूरा हो गया। अब जो 5वां चरण है, 5वें चरण में अपनी आंखों को खोल दीजिए और आप कोई म्यूजिक लगा दीजिए और जैसा हो नाचिए। जैसा आपको नहीं नाचने आता है, जैसे आप ऐसे आप नहीं, अगर आपको नृत्य आता है तो आप ऐसे ऐसे ही करिए। आप जैसे आपको नृत्य कर सकना है नाचिए, उत्सव मनाइए। आप रिक्त हो चुके हैं अपने परेशानियों से, अपने विग्रहों से, अपने दुखों से, अपने जो भय से, क्रोध से, अज्ञानता से आप मुक्त हो चुके हैं। आप सोचिए कि आप ईश्वर का एक रूप है। नृत्य करिए, आनंद लीजिए जीवन का, और सोचिए कि ऐसा उत्सव मनाइए जिससे कि इसके बाद जीवन नहीं है, और ये जो आनंद जो मैं ले रहा हूँ इससे बड़ा कुछ है नहीं। तो आप नृत्य करिए, एक म्यूजिक लगा लीजिए और आप 5-10 मिनट तक आप नृत्य करिए। और अगर आपका समय नहीं है तो 5 मिनट करिए, लेकिन 10 मिनट बाद जब नृत्य करके आप उठेंगे तो आपको लगेगा, विश्वास कीजिए, आप 50 मिनट का ये समय दीजिए, आपको लगेगा कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया है। ओशो के अगर आश्रमों में जाएंगे तो सुबह डेली ये करवाया जाता है, शाम को कुंडलिनी ध्यान करवाया जाता है, लेकिन सुबह से आदमी अपने आप को जब रिक्त कर देता है अपने परेशानियों से तो पूरा दिन उसका अच्छे से जाता है। ओशो ने ये बताया था कि ये डायनेमिक मेडिटेशन आज के युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। तो आशा है आप इसको अच्छे से करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में मैं आपको एक नए तरीके का ज्ञान, नए तरीके का ध्यान लेके आऊँगा जो आपके जीवन में को एक उच्चतर स्तर पर लेके जाएगा। आपके जीवन में चारों तरफ से विकास होगा। बस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। ओम।